बच्चों, तो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम इन फिजिक्स IQ। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इस चैप्टर से वैसे तो देखा जाए तो नीट में तो हर साल एक क्वेश्चन आपको अल्टरनेट ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, और जेई में भी इससे आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, जेई में जो भी क्वेश्चन आए हैं सब ज़्यादातर वेक्टर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है प्रोजेक्टाइल। देखो होता क्या है, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल के टाइप कितने हैं। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर ध्यान से देखो, अगर किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकना है, ठीक है, किसी एंगल पर ऐसे फेंके, तो अब देखो क्या होगा, ये ऐसे जाके कुछ ऐसे पाथ लेता हुआ गिर जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ। और ये टाइटल प्रोजेक्टाइल यहीं से बना है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अगर मैं टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करूं, टाइप, ठीक है, कैसे कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। पहले टाइप कितने टाइप का, पहला होता है G2G। ठीक है, G2G मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक, ऐसा कुछ, तो एग्जांपल तो आपके सामने है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। देखो अब आगे दूसरा केस क्या होगा, टाइप 2। ठीक है, यानी आप अगर इतने सवाल लगा लो तो काम हो जाएगा जितने टाइप के हैं प्रोजेक्टाइल। टाइप 2 है, कोई ऐसे टावर है, टावर पे खड़े हो गए, ठीक है, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल को, अब देखो यहाँ से भी प्रोजेक्ट करने के तीन तरीके, एक तो आप ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हो, एक तो ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हो, और एक तो ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तीन तरीके से प्रोजेक्ट करोगे, तीन सवाल यहाँ से बन गए। टाइप 3 की अगर बात करें, ठीक है, तो टाइप 3 में क्या होगा कि ऐसे इंक्लाइंड होगा, ठीक है, और ये कुछ एंगल होगा थीटा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे और ये कुछ ऐसे जाता हुआ यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, अगर अगले वैरायटी की बात करें टाइप 4 की, तो टाइप 4 होगा प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा, आपकी इंक्लाइंड पे ही फेंक रहे हो, लेकिन इस इंक्लाइंड पर आप ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे आके ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो कुल प्रोजेक्टाइल अपने को चार टाइप के पढ़ने हैं, एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है, एक टावर टू ग्राउंड, ठीक है, एक इंक्लाइन, इंक्लाइंड अप, और एक इंक्लाइन डाउन। ठीक है, तो इतने तरह के हमें प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं। ठीक है, अब आ जाओ प्रोजेक्टाइल पर। ठीक है, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो तो प्रोजेक्टाइल, देखो ऐसे फेंकोगे किसी पार्टिकल को, किससे फेंके हो भैया, मान लो U से फेंके हो, इनिशियल स्पीड U है और थीटा पर। ठीक है, आप तो ऐसे समझो कि भाई आप 1D पढ़ रहे हो, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये पार्टिकल का पाथ ऐसे हो रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये एक तरह से आप अगर इसको मिरर में देखोगे, शीशे के अंदर, तो जब आप ऐसे फेंकोगे ना तो ये बॉल ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, शीशे के अंदर तो यही दिखाई पड़ेगा ना कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ, शीशे के अंदर ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, तो इसको क्या करें, दो टुकड़ों में तोड़ लें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आएगा, इसको 1D प्लस 1D मान के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1D प्लस 1D। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर बात करूं साहब, तो क्या होगा, इसको दो टुकड़ों में पहले तो तोड़ लो। ठीक है, देखो एक टुकड़ा इधर की तरफ आ गया, एक टुकड़ा इधर की तरफ आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब देखो U का इधर वाला कंपोनेंट कितना, हाँ भाई, U का इधर वाला कंपोनेंट कितना, बोलो, U cos थीटा, U का इधर वाला कंपोनेंट U sin थीटा, ऐसा ही कुछ है। और अगर ये इसका ट्रेजेक्टरी देखें, ठीक है,
तो इसका ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होगा, ऐसा 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 होगा, ठीक। और देखो ग्रेविटी तो हर बार नीचे की तरफ लग रही है, समझ में आ रहा है, ग्रेविटी हर बार नीचे की तरफ लग रही है। तो अब आप क्या करोगे, इधर लिखोगे एक्स एक्सिस, ठीक है, अब इधर लिखोगे वाई एक्सिस, ठीक। अब देखो एक्स एक्सिस में क्या क्या बातें हो रही हैं वो देखो। तो एक्स एक्सिस में अगर मैं पूछूं कि भैया वेलोसिटी कितनी, तो बोलोगे सर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है u cos थीटा। अब आ जाओ वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी, तो प्यारे बच्चों u sin थीटा। अगर यहाँ पूछूं एक्सेलरेशन तो कहोगे गुरुजी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सब इधर ही है। और यहाँ पर ए वाई की बात करूं तो कितना, -g। हमने क्या किया, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव तो नीचे वाले को नेगेटिव, इधर वाले को पॉजिटिव तो इधर वाले को नेगेटिव, ऐसा कुछ ले लिया। बोलो सही है। अब हमसे कई बातें पूछता है। पहली बात पूछता है कि बताओ यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा। अब एक बात बताओ, यहां से यहां ग्राउंड से ग्राउंड पर ही आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो ऐसा कर दो कि sy इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, ऐसा ही करोगे, ठीक। अब बताओ sy कितना, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, जहां थे वहीं आ गए, ठीक। अच्छा y डायरेक्शन में स्पीड कितनी, सर u sin थीटा और इनटू t और प्लस हाफ ay की जगह कितना, -g और ये t स्क्वायर। आप देख सकते हो ये हो गया u sin थीटा इंटू t बराबर हाफ -g t स्क्वायर। कुछ उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनको उड़ा दो, और जैसे ही उड़ाओगे एक माइनस b कट गए, तो यहां से t नजर आया कितना, 2u sin थीटा बाई g, ठीक है। इसको प्यार से बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2u sin थीटा बाई g। बोलो सही है, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट का भी यूज करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए हाइट, कि भैया बता दो कितना मैक्सिमम हाइट गया, यहां से यहां तक की हाइट मांग लिया सरकार ने, ठीक है। तो अब हाइट चाहिए, तो फिर से जो भी स्टडी कर रहे हैं सब वाई में ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करें, वाई में मोशन का थर्ड इक्वेशन लिख लो, मोशन थर्ड इक्वेशन। सर थर्ड क्यों लिखा, सेकंड से भी काम चला सकते हो, टी की वैल्यू लंबी चौड़ी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से वी वाई स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ वाई में खेल रहे हैं, तो वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू हाइट को h माना, ठीक। बोलो इतने में कोई दिक्कत। अब बताओ जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इधर की तरफ तो वेलोसिटी है, लेकिन क्या इधर ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, अरे ये देखो ऐसे ऊपर गया तो यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो नीचे आएगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं तो वी वाई कितना, 0 हो गया। अच्छा यू वाई बोलो कितना, सर यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का कितना, होल स्क्वायर और प्लस 2ay की जगह कितना है, -g और इंटू कितना h। आपको दिख गया होगा h बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बोलो क्या समझ में आया जी, सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है कि भैया ये यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको एक काम करो, इसको नाम दे दो r, रेंज, ठीक है। तो देखो रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक। इतना डेटा तो हमें हर बार जरूरत होगा, इसलिए इतना डेटा को आप मिटाना ही मत, ठीक। अब बताओ रेंज निकालना है, रेंज यानी x में डिस्प्लेसमेंट, तो मोशन का इक्वेशन कौन सा लिखूं, मेरे पास टाइम है, ठीक है। तो देखो यहाँ से एस एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मोशन का सेकेंड इक्वेशन यूज किया, मेरे पास टाइम है। एक बार बताओ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, 0, और ये 0 आते ही भाग कटे हो गया, यू एक्स टी और ये एस एक्स हो गया,
बताओ ux कितना है u cos थीटा सर, ठीक है, और टाइम कितना है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी, बोलो सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है भाई, इतने में क्या दिक्कत हो जाएगा, और इतना आसान नीट आईआईटी, ठीक है, पूछने भी वाला नहीं, इतना तो बोर्ड वाले भी नहीं पूछते, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ से रेंज आ गया, ठीक है, इस 2 को इसको दे दो तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा सर, तो यहाँ लिख दो भैया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई कितना जी, तो ये आ गया रेंज, बोलो सही है, इतने में तो कोई इशू होगा ही नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, हाइट आ गया और रेंज आ गया, ठीक है। अब देखो अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, देखो चलो और एक सवाल पहले देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है, एक सवाल देख लो। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर फेल, ठीक है, हमसे पूछ लिया भैया, क्या पूछा तो बेटा बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, कौन सा वाला मैक्सिमम, और बता दो रेंज कितना होगा, 3 बातें पूछा है, ठीक है। अब भाई हमको तो कुछ याद ही नहीं, ठीक है, क्या करें, तोड़ लो 2 टुकड़ों में, एक तो x में और एक तो y में, तो आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा लो, चलो एक काम करते हैं ना, आपके तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इधर लिखा x और इधर लिखा y, ठीक है, x में चलो भाई वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर डालो, इसका इधर वाला कंपोनेंट यस सर 50 cos 37, और इधर वाला बता पाओगे क्या, जी सर बिल्कुल बता पाऊंगा, कितना 50 sin 37, बोलो सही है, अच्छा भाई, और लिख लो यहाँ पर, तो ux नजर आया 5 cos 37 जानते हो क्या, स्पेशल वाला ट्रायंगल आपको याद आ रहा होगा, 37 3 4 5, तो 4/5, ठीक है ना, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 4/5, देखो ये 10, ये हो गया 40, ठीक है, uy आ जाएगा 50 × 3/5, 5 5 5 5 30 मीटर पर सेकेंड, और ये 40 मीटर पर सेकेंड, बोलो सही है, ठीक है। अब ax कितना बताओ, x में कोई एक्सेलरेशन है क्या इधर की तरफ, भाई ग्रेविटी ही तो खाली लग रही है, तो ये एक्सेलरेशन तो 0, और ये बल्कि हमेशा ही 0, अच्छा ay कितना -10, जी नीचे की तरफ -10, बोलो सही है। अब बताओ टाइम पीरियड कैसे निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट 0, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, तो क्या लिखोगे सर, लिखेंगे sy बराबर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखोगे, ये डिस्प्लेसमेंट 0 दिख रहा है, uy अरे ये दिखा 30, टाइम निकालना है प्लस हाफ ay गुरुजी -10 × t स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो ये हो गया -30t बराबर -1/2 10t स्क्वायर, बोलो सही है। यहाँ से आ गया, देखो माइनस से माइनस भी कट गया, ठीक है, और ये 10 से 1 0 कट गया, t से t कट गया, ठीक है, तो यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों t बराबर 6 सेकेंड, ठीक है, देखो कितना आसान था, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूला रख लो, ठीक है, अगर फॉर्मूले से डायरेक्ट करना है लो भैया डायरेक्ट कर लो, तो डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था सर, 2u sin थीटा बाई जी, तो 2u बोलो भाई, u कितना 50 साइन 37 अपॉन कितना 10, देखो ये कट गया, ठीक है, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया 3/5, सही है, 50 हो गए 2u sin थीटा बाई जी, इधर कुछ एरर हुआ है क्या, चलो पहले इसको काटते हैं, देखो यहाँ से यहाँ ये कट गया और यहाँ से आ गया 6 सेकेंड, ठीक है, तो देखो दोनों से आंसर सेम आया, ठीक, समझ में आई बात। तो यहाँ से देखो टाइम पीरियड मैंने निकाल दिया, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दे दिया। अब आ जाओ, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, ठीक, देखो हाइट के लिए क्या किया था, कुछ याद आ रहा है क्या, हाइट के लिए बताओ, हाइट के लिए क्या किया था,
हाइट के लिए सर मोशन का थर्ड इक्वेशन लगा दो, तो मोशन थर्ड इक्वेशन बताओ क्या याद है कुछ, vy² बराबर uy² प्लस 2gh vy²। मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, 0, लिख दो 0। uy कितना कितना दिख रहा है सर, ये दिखा रहा है कितना 30, ठीक है भैया 30 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच, इसको उधर भेजो 20h बराबर कितना 900, ये देखो ये इससे कट गया, h बराबर आ गया 45 मीटर, कितना आ गया 45 मीटर। ठीक है, अब मान लो आप भाई ठीक है आप तो शानदार होशियार अच्छे दिमाग वाले हो, तो आप कहोगे गुरुजी इतना क्यों करें, हमें तो फॉर्मूला ही याद है, तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g कर दो, u² u दिखा क्या 50 का स्क्वायर, ठीक है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 37, ठीक है अपॉन 2 इंटू 10, ध्यान से देखो ये हो गया 2500, ये कितना हो गया 3/5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 20, ये 20 से 2 और ये हो गया 125 इंटू 9/25, देखो ये भागटे कितना 5 बार, कितना आ गया प्यारे बच्चों 45 मीटर आ गया, देखो वही आंसर है, समझ में आई बात। ठीक है चलो आओ और देखते हैं भाई, अब यहाँ से क्या है हाइट, अब रेंज निकालना है, अच्छा रेंज भी निकाल लेते हैं, रेंज में क्या रखा है, ठीक है रेंज के लिए क्या किए थे, रेंज के लिए बोलो क्या किए थे, x डायरेक्शन में लगाए थे, sx बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ऐसा ही किए थे। बताओ ax कितना था गुरुजी 0, और ये रखते ही इनका खेल निमट गया, तो यहाँ से आ गया sx बराबर ux इंटू टी। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाले थे ना, 6 सेकंड आया था, कितना आया था 6 सेकंड, ux कितना है 40 इंटू 6 कितना आ गया 240। अगर आप फॉर्मूले से लगाना चाहते हो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ये लो भैया u² sin 2 थीटा बाई कितना g, तो u² कितना आ गया 50 का स्क्वायर, ठीक है और ये हो गया प्यारे बच्चों कितना 2 sin 37 cos 37। अब सोच रहे हो गुरुजी इसका स्क्वायर क्यों नहीं किए, देखो sin 2 थीटा यानी 37 इंटू 274 की वैल्यू थोड़ी जानते हो, इसीलिए इसको लिखे 2 sin थीटा cos थीटा, और अपॉन क्या कर दो 10 कर दो, ठीक है। ऐसा करते ही देखो आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। देखो यहाँ से आ गया रेंज बराबर कितना, ये हो गया 2500 इंटू 2, हाँ भाई साइन 37 3/5 cos 37 4/5, नीचे है 10 मतलब बस ये कटा, ठीक है ना, कितनी बार बोलो सर 10 बार, देखो कितना आ गया अरे कितना आ गया 240 मीटर आ गया, बोलो समझ में आई बात। ठीक है देखो 3 2 जा 6 4 जा 24 10 जा 240, ठीक है आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा आप एक बच्चा स्मार्ट था थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है एक और मेथड से कर लो और दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। देखो अगर आप चाहो तो इसको